तो आज हम सीखेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की सिलाई करना कि बेल्ट वाले ब्लाउज पे सिलाई कैसे की जाती है। तो देखिए ये हमारे पास ब्लाउज है, इस पे आज हम आपको सिलाई करके बताऊंगी कि कैसे सिलाई की जाती है। तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज की नाप और फिटिंग हमारी आएगी। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास जो है प्लेट है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नाप करके आपको बता रहे हैं कि इसी तरीके से नापना। तो देखिए ये हमारी जो प्लेट है गले की तरफ की है, तो 3 इंच से हमने इधर लिया है, 3 इंच से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगा करके आपको बताऊंगी कि 1 इंच का हमको आधा इंच का हमको मार्जिन लेकर के सिलाई करनी है। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे इसको और इसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे। तो मशीन पर आपको बिल्कुल हम इजी तरीके से बताएंगे जो आपको समझ में भी आ जाए और अच्छे से कर भी पाओ। तो इस तरीके से हम एक निशान लगाएंगे, उसको फिर हम आधा इंच की ही देखिए जो चापा है मशीन के उसी के हिसाब से सीधी लाइन हमको जो निशान हमने एरो बनाया है उसी पर तिरछा थोड़ा लगा करके ले जाना। तो इस तरीके से बिल्कुल नोकदार हमको बनाना है तिरछी। तो देखिए इस तरीके से एक प्लेट हमारी लग चुकी है। इस तरीके से हम तिरछा लगाएंगे निशान अगर, तो हमारी प्लेटों का निशान जो है अच्छे से लग जाएगा। फिर इधर की हम नापेंगे। तो ये हमारी 2 इंच की प्लेट है और ये नीचे है जो कमर की होती है, इसको हमने 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से और 2 इंच की है इधर से। तो इसको फिर हम बीच से इसको भी अच्छे से पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और उसके बाद में भी हम फिर सिलाई लगाएंगे। तो जितनी भी 4 प्लेटें होती हैं, 2 पीछे पल्ले में होती हैं और 2 आगे पल्ले में होती हैं। तो 4 प्लेटें हैं। तो देखिए 1 इंच का हमने डबल किया है। डबल कर लेने के बाद में 1 इंच का हम तिरछा निशान इस पर भी लगाएंगे। तो अच्छे से हमारी जो है मशीन में सिलाई लग जाएगी। तो तिरछा ही हमको सिलना है, जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ पर हमको बिल्कुल नोकदार बनाना है ताकि हमारी प्लेट जो है बहुत अच्छे से सिल जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 प्लेटें कंप्लीट कर लिया है और बेल्ट तो भी लगाए बताएंगे कि बिल्कुल इजी तरीके से बेल्ट लगाना कि कैसे लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बेल्ट लगाने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो एक चापा अरे हम उधर से भी लगाएंगे, आधा इंच की ही सिलाई लगाएंगे। एक चापा मशीन का जो उस साइड होता है जहाँ सुई चल रही है, तो इस तरीके से उतना ही हमको लेकर के सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से हम इधर भी लगा लिया है, जितना हमने निशान लगाया बिल्कुल उतनी ही हम लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी भी जो है प्लेट एक और कंप्लीट हो चुकी है। ब्लाउज में 4 प्लेटें पड़ती हैं, चारों अच्छे से हमको बस नीचे वाली जो है पेट की कमर वाली तो उसको चौड़ी 1 इंच की लगाई जाती, बाकी आधा इंच की 3 प्लेटें आधा इंच की ही लगाई जाती है और तिरछी सिलाई करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने चारों प्लेटें हमने लगा लिया है। हम तो फ्रेंड्स आप लोग अगर हो तो वीडियो को हमारे लाइक और कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी प्लेटें कंप्लीट कर ली। ये वाली जो प्लेट है नीचे की, इसको हम अभी बताएंगे कि सिलते समय कि किस तरीके से हम मोड़ेंगे। तो देखिए चाक का निशान जहाँ तक मेरे लगे हुए थे तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है, उभरा हुआ शेप है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए बेल्ट का जिधर से चौड़ा होता है सिरा वो ऊपर रहेगा, आगे के साइड में जो पतला सिरा है वो पीछे के साइड में रहता है। तो गले के साइड से हम लगाएंगे। ये जो चौड़ा है वो गले की तरफ से रहता है, ये जो पतला है इसको हम और नीचे का पल्ला जो है वो सीधा है और बेल्ट जो है हमने उल्टा ऊपर से रखी है। एक तरफ के ऊपर से आएगी, थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से ताकि बिल्कुल परफेक्ट बैठे। जो बेल्ट है हमारी है बिल्कुल परफेक्ट बैठे। फिर उस पर भी हम आधा इंच का ही मार्जिन दे करके सिलाई करेंगे अच्छे से ताकि हमारा कपड़ा जो है भसके ना, तो थोड़ा दूर से लेने को सिलाई। तो इस तरीके मशीन से सिलाई करती जाऊंगी और अच्छे से हमको मशीन पर सिलाई करनी है। तो इस तरीके से देखिए जो ये नीचे वाली प्लेट थी चौड़ी 1 इंच वाली, उसको हम मोड़ देंगे। इस तरीके से हम उसको मोड़िए और मोड़ देने के बाद में सीधा करेंगे। फिर इस तरीके से हम सीधा करेंगे। इस तरीके से जो बेल्ट है बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग से लग जाती है। इस तरीके से देखिए फिर हम बिल्कुल उसी तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर बेल्ट आप लगाओगे तो बेल्ट वाला ब्लाउज आपका बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट अटैच हो जाएगी। तो देखिए हमारा बेल्ट अभी ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे। कितनी सिलाई लगानी है हम आपको वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। जितना वीडियो में हमने दिखाया है डायरेक्ट सिलाई करके बता रही हूँ और जल्दबाजी भी स्किप भी नहीं किया है ना ही हमने। तो इस तरीके से अगर कटिंग जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, जो बढ़ा हुआ है तो उसकी हमने कटिंग कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ब्लाउज बिल्कुल हमारी फिनिशिंग से ही बन के आएगा इधर से भी। तो जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी हमने कटिंग कर दिया। उसके बाद हम एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे, एक चापा के बराबर लगाई जाती है ताकि नीचे जो कपड़ा सिला हुआ था आधा इंच छोटा ऊपर से दब जाता है। तो इस तरीके से ब्लाउज पे बिल्कुल फिनिशिंग से खूब अच्छे से बनकर के आएगा फ्रेंड्स। तो अब हम बेल्ट पे देखिए हमारी बेल्ट
अटैच हो चुकी है, बेल्ट बिल्कुल भी लग चुकी है। अब इस पर हम लगाएंगे पट्टी, आई और हुक वाली जो पट्टी लगाई जाती है तुरंत उसको भी हम लगा देंगे। तो देखिए अब बेल्ट हमारी जो है जितना बढ़ा हुआ उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो बेल्ट हमारी बिल्कुल लग चुकी है। उसके बाद में हम आप पट्टी लगाएंगे, तो हुक वाली पट्टी लगाएंगे हम। हुक वाली पट्टी लगाओ या फिर आप काज वाली पट्टी, इसी तरीके से लगाई जाती है। जो काज पट्टी होती है वो भी सेम इसी तरीके से लगाई जाती है। उसको हम सीधा करके, सीधा तरफ से ऊपर के साइड से लगाएंगे और डबल करके हम सिलेंगे। तो गले से थोड़ा सा छोड़ करके, गले के पास से, उसके बाद में बिल्कुल हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये आधा इंच पर, इस पर भी हमको सिलाई करनी है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है कपड़ा। और बिल्कुल आधा आधा इंच की, देखिए आप वीडियो में देख रही होंगी कि कितनी हमने लगाई है ज़्यादा, क्योंकि मार्जिन दे करके थोड़ा सा कपड़ा हमको आधा इंच की सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद बढ़ा हुआ कपड़े की कटिंग कर देंगे। फिर इसको देखिए हम उल्टा है, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हाथ से ही उसके ऊपर से सिलाई एक लगा लेंगे। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है सिलाई करते समय। तो इस तरीके से अगर लगाएंगे आप आई और हुक पट्टी तो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो देखिए उसी के ऊपर हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरीके से अगर आप बनाओगी तो आपकी हुक पट्टी बहुत अच्छे से लग के आएगी। तो ये काज पट्टी और हुक पट्टी दोनों है, इसी तरीके से बिल्कुल लगाई जाती है। उसके बाद में हमारी फिनिशिंग आने के लिए फिर पलट देंगे उल्टा साइड। तो उल्टा साइड जब हम पलटेंगे तो दोनों साइड से जितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी तभी आप देखिएगा कि कितनी अच्छे से हमारी हुक पट्टी लग गई है। तो देखिए इस तरीके से हम अंदर के साइड थोड़ा सा बीच से ही सिलाई हम लगा देंगे, 1 इंच के मार्जिन दे करके हमने सिलाई लगा दिया। ये तुरपाई वाली पट्टी होती है, इस पर तुरपाई भी की जाती है। तो देखिए हमारी पट्टी भी, हुक पट्टी भी लग चुकी है। तो इसी तरीके से अगर लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपको सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी और फिनिशिंग से बन भी जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज पे प्लेट भी बिल्कुल परफेक्ट आई हैं, चारों प्लेटें बिल्कुल बराबर हैं। और अब हम दिखाएंगे दूसरे पल्ले पे इसी तरीके से बिल्कुल सेम हमने पट्टी ब्लाउज सिल के प्लेटें डाल लिया। अब पट्टी देखिए ये वाली उल्टा तरफ से जाएगी क्योंकि उसमें ऊपर से गई थी, इस पर हमको नीचे से लगानी है। तो इस तरीके से दूसरा वाले पल्ले पे भी हमने प्लेटन के निशान लगा लिया। बेल्ट आपको अटैच करना बता रही हूँ। तो चौड़ा वाला फिर से है, तो इस तरीके से उसमें ऊपर था, नीचे प्लेट बेल्ट थी। इस बार बेल्ट हमारी ऊपर आएगी क्योंकि सीधा लेकर के ही आपको देखना है कि सीधी बेल्ट हमारी है कि नहीं है। उल्टा ज़रा से चूकेंगी तो उल्टा हो जाती है बहुत जल्दी से। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि उल्टी न हो जाए बेल्ट कहीं। तो गले की साइड से ही हमको लगाना है, 3 इंच की जो प्लेट लगती है उसी पे हमको लगानी है बेल्ट। तो आधा इंच का मार्जिन लेकर के हम फिर से अटैच करेंगे बेल्ट का निशान। तो इस तरीके से देखिए हम बेल्ट लगाएंगे। तो 1 इंच का हमने जो मार्जिन लिया था उसको भी कॉर्नर पर मोड़ लेना। फिर उसके बाद में आधा इंच का मार्जिन दे करके पूरी मशीन पे हमने सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप भी सिलाई करोगे तो आपके ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अच्छे से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल ब्लाउज बन जाएगा। फिर उसके बाद में 1 इंच का हम लोग फिर से हमने जो लगाई है बेल्ट उसी के ऊपर से एक चापा भर लगा देंगे आधा इंच की प्लेट पे। तो अच्छे से फिनिशिंग से करना है ताकि झोल ना आए इस तरीके से। लेकिन सादा ही ब्लाउज पर है तो बेल्ट वाले ब्लाउज की है, अस्तर पर भी इसी तरीके से लगाइएगा ताकि बेल्ट आपकी इसी तरीके से जॉइंट की जाती है। तो चाहे जितनी बड़ी हो चाहे छोटी हो, साइज से जितना बढ़ा हुआ उसको हम अलग कर देंगे, तो कटिंग कर देंगे। उसके बाद में हम लगाएंगे इस पर आई पट्टी। तो देखिए आई पट्टी लगाने के लिए हमने सिंगल पट्टी ली है, डबल पट्टी अब की बार नहीं करनी है। और नीचे की साइड से पकड़ेंगे, ऊपर साइड इस तरीके से करेंगे। उसके बाद में पट्टी को हम ऊपर की साइड पलटना है आपकी। तो इस तरीके से पकड़ेंगे जैसे हम पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी बात का आप ध्यान देना है। उसके बाद में उल्टा साइड से रखेंगे, उसके बाद ऊपर से पट्टी रख देंगे, फिर सीधा की तरफ पलटना है। तो इस तरीके से हम ये पट्टी लगाएंगे कि उल्टा तरफ से पट्टी, उल्टा पल्ला उसके ऊपर से पट्टी लगाई है आई पट्टी। फिर उसके बाद में बिल्कुल सीधी लगा देंगे। आधा इंच के से हमेशा आपको सिलाई जो लगानी है आधा इंच पर ही लगानी है। तो इस तरीके से जो कपड़ा है उस पर भी हम, उसके बाद में हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे।
इस तरीके से देखिए। उसके बाद में हाथ से फिर से इसे सिलाई लगाना तो सिलाई लगा दीजिएगा। 1 इंच के हम बोर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद में इसको दाग देंगे इस तरीके से। तो बहुत अच्छी आई पट्टी बन कर के आती है। अभी देखिएगा आप कि कितनी फिनिशिंग से आई पट्टी हमारी लग गई है और दिक्कत भी नहीं होती। बहुत जल्दी ईजी तरीका है बिल्कुल इस तरीके से लगाने का। बिल्कुल भी पट्टी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए बिल्कुल किनारे से मशीन की जो पट्टी मोड़ी है बिल्कुल उसी के किनारे से हमको सिलाई लगानी है। और इस तरीके से अगर सिलाई आप लगाओगे तो पट्टी भी आपकी ख़राब नहीं होगी और देखने में भी फिनिशिंग के साथ में अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद में एक चापा भर हम और सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी आई जो है इसी बीच में आई भी बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम सीधी बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स, आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही। फिर हम उसी पे वीडियो बना करके देंगे। एक सिलाई हमने 2 डबल सिलाई लगा दिया। अब एक सिलाई और बिल्कुल लगा देंगे, किनारे से ही बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज जो है आई और हुक पट्टी दोनों लग चुकी हैं, प्लेट भी लग चुकी है। अब हम पीछे पल्ले पर भी अभी हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और इसकी मत करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा ब्लाउज जो है दोनों पल्ले सिल करके कंप्लीट हो चुके हैं। ये ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आता है फिटिंग से भी और नहीं कहीं से झोल भी नहीं आती है। तो जितना कपड़ा बढ़ा हुआ है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आई पट्टी हमारी बनके लग चुकी है। अब दोनों हमारे पल्ले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पीछे वाले पल्ले पर देखिए हमने प्लेट लगाने जा रहे हो। तो ये हम 1.5 इंच की प्लेटर का निशान लगाएंगे। तो 1.5 या 1 इंच पे आप लगा दीजिएगा। पीछे की पल्ले की जो 2 प्लेटें हैं दोनों चौड़ी प्लेटें लगाई जाती हैं। इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो ब्लाउज बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं होगा। 1 इंच पे हम निशान लगा देंगे नाप करके और तिरछी सिलाई लगानी है। तो मशीन पर हम सिलाई करते समय इसी तरीके से तिरछा सिलाई जहाँ तक हमने नोक लगाई है बिल्कुल तिरछा लेके जाना है, उसी पे चौंधा निकाल देना। अगर ज़रा सा भी तिरछी नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी अच्छे। तो फिनिशिंग का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से देखिए हमने दोनों साइड से प्लेट के निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड आपको अब हम दिखाएंगे कि फिटिंग का निशान कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से हम कंधे सबसे पहले जॉइंट करेंगे। तो सीधा रखेंगे, पीछे पल्ला सीधा रखेंगे, फिर आगे का पल्ला जो है उसको हम उल्टा रखते हैं। तो इस तरीके से जो गला है गले पे गला मिला देंगे और उल्टा की साइड उल्टा कर देंगे। तो जिधर के बिल्कुल सीधा है उसी तरीके से हमको सिलाई करनी है। तो गला जिधर है गला आना चाहिए और जिधर आर्म होल है आर्म होल आना चाहिए। उसके बाद हम 1 इंच की कंधी का सिलाई कर देंगे। तो 1 इंच की सिलाई करेंगे इसलिए क्योंकि कंधे से उतरने लगती हैं। तो 1 इंच की हम सिलाई लगाएं तो कंधी हमारी बिल्कुल भी पखौरा पर से उतरेंगी नहीं। तो ये बिल्कुल भी इस तरीके से 1 इंच का हमने सीधी सिलाई लगा लेना है नाप करके कंधे की। तो दोनों साइड हमको इसी तरीके से सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से हमने तो मतलब कंधे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद वो सिलती नहीं, मजबूत हो जाती है। उसके बाद दोनों पट्टी नापेंगे। देखिए जो ये पट्टी है गले की, तो गला हमारा गले के ऊपर गला आया है, पीछे पल्ला सीधा रखा है और ऊपर का पल्ला जो है उल्टा है। आगे के पल्ले जो दो रखे हुए वो उल्टा है। उसके बाद अगर हम पलटेंगे तो दोनों सीधा आ जाएंगे। तो पकौड़ा हमारा दोनों साइड का 1 इंच पे हमने सिलाई लगाया है। अब फिटिंग की हम लगाएंगे निशान। तो देखिए इस तरीके से जो हमारी नाप है उससे हमको नाप लेना है। जितनी हमारी नाप है उससे बिल्कुल हमको हर ब्लाउज में इसी तरीके से नाप की जाती है। देखिए तो 9.5 इंच पे हमारी पट्टी आएगी। तो 9.5 इंच पर सिलाई जहाँ पर लगी है गले आस्तीन जुड़ी वहीं से हम नापेंगे इसको। फिर उसके बाद में 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से 9.5 इंच पे निशान एक हम लगाएंगे। उसके बाद में हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो ब्लाउज में जब भी आप बनाओगे तो जितना आपके ब्लाउज के पल्ला है बिल्कुल उतने ही रखना है जितना पीछे का है। पीछे का बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज आता है, कभी भी नहीं झोल आते, नहीं कसे ढीले में बार बार आपको खोलना सिलना नहीं पड़ेगा। सीधी सिलाई बिल्कुल लगाना है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधी, टेढ़े नहीं होनी चाहिए। जितनी भी सीधी आप लगाएंगे परफेक्ट उतना ही अच्छा ब्लाउज बन कर के आएगा। और जो इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, सीधी सिलाई हमने लगाई है। उसके बाद में अब हम लगाएंगे दूसरे तरफ की, इधर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे ब्लाउज जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो आई तरफ भी बढ़त पट्टी जो उसको भी हम नापेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम इसको भी नाप लेंगे। तो अच्छे से नाप लेंगे। उसके बाद भी आपको मोड़ना है
मोड़ करके हम अभी आपको बताऊंगी कि कंप्लीट ब्लाउज कैसे किया जाता है पूरा। तो इस तरीके से हमने नाप लिया। फिर उसके बाद में हम 34 इंच का हमारा पल्ला है, देखिए अभी हम दिखा रहे हैं नाप करके आपको। तो जितना भी आपको फिटिंग लेनी है आपको नीचे से ही दाबना है, ऊपर से तिरछा ले जा कर के ऊपर आर्म होल की साइड में तो तिरछा लगाना है। तो इस तरीके से हम नापेंगे। मेरा जो है कमर है 34 इंच की, तो 34 इंच का ही पेट की हम नाप लेंगे। तो देखिए 34 आ रहा है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा है, फिर इसकी हम फिटिंग लेंगे। तो जितना भी आपको रखना है 32 है, 33 है, 34 है, जितना रखना आप अपने हिसाब से इस लेंगे। मेरे हिसाब से मत जाना कि नहीं हमने आपको 34 लगाया तो हम भी लगाए। तो साइज़ अपने अपने हिसाब का होता है। तो देखिए उसकी भी हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। अगर इस तरीके से आप सिलाई लगाओगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फिटिंग पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो 2 ही सिलाई में मेरे ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग सिलाई हो चुकी है। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आप लोग वीडियो में देख रहे हो जिस तरीके से, इस तरीके से अगर आप सिलाई करोगे तो ब्लाउज आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से हम फिर से नापेंगे, अगर जितना बढ़ रहा उसको हम अलग कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए 33 इंच पे है, 33.5 इंच पे। तो बढ़ करके हमारा जब हम सिलकर नीचे फोल्ड करेंगे तो सिलाई करते ही मेरा हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद में हम लंबाई के निशान नापेंगे। इस तरीके से कंधी जहाँ से हमने सिली है वहीं से हम नापेंगे। फिर 14 इंच पे निशान एक लगा देंगे। जितनी आपको रखनी है आप पहले से ही कटिंग करेंगे लंबाई देख करके। उसके बाद में हमको 14 इंच की ब्लाउज की लंबाई चाहिए थी, 14 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो बेल्ट इस तरीके से बाद में मोड़ेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, वो बहुत अच्छे से परफेक्ट बेल्ट ब्लाउज बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए। फिर उसके बाद हमने 2 इंच का मोड़ लगा देंगे। डबल हमने मोड़ लगाई है, इसीलिए कपड़ा 2 इंच इस तरह काटा जाता है लंबाई से, क्योंकि मोड़ यही जो लगा रही हूँ नीचे कमर की, ये वाली 2 इंच की मार्जिन लेकर के हमेशा आपको कटिंग करनी है। तो उसके बाद में सीधी सिलाई पूरे ब्लाउज पे हम सीधी सिलाई इधर बिल्कुल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जितना ब्लाउज है पूरे ब्लाउज के हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। जितना उसके बाद में अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी सिलाई पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जितना है हम आपको पूरा दिखाएंगे काम कर करके कि आपको फिनिशिंग से कैसे काम करना है। जितना भी बनाना है उतना ही अच्छा बन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए ब्लाउज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हम नाप लेंगे। गले की जो नाप है उसको हम नाप लेंगे, चाक से एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में हम इसको पलट देंगे। तो डबल हम पलटना हमको एक बार इस तरीके से, और सीधा बिल्कुल पकड़ करके बीच में देखिएगा कि झोल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो झोल आएगी तो फिर थोड़ी सिकुड़न आने लगती है। तो इस तरीके से बिल्कुल पीछे से थोड़ा सा खींच करके ही हमको परफेक्ट सिलाई के निशान लगा देना है। तो फिर देखिए अब हमने फिटिंग का भी निशान लगा लिया है। ब्लाउज ये बेल्ट हमारी है, बेल्ट पे बिल्कुल सीधी सिलाई बाद में हमने लगा दी। इस तरीके से फिटिंग अगर लगाओगी तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन करके आएगा, कोई भी नहीं कहीं से ढीला रहेगा ना झोल आएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए हमारा ब्लाउज जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ब्लाउज। ओके बाय बाय, टेक केयर।